मैटर में आप यहाँ आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर एक अप्रिय घटना हुई थी इस गांव के महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, और यादव पक्ष के लोग पूरा गांव पे चढ़ के फायरिंग भी किए, लाठी डंडों से, ईंटों से मारने का भी काम किए और इन्हीं के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराने का काम किया और कुछ भ्रमित किए प्रशासन को। लेकिन अब प्रशासन को हम लोगों ने समझा दिया, गांव में लाके दिखा दिया, तो अब जो पीड़ित पक्ष है इनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजा जाएगा। और जो हथियार लैस होके आए थे, पिस्टल अपने हाथ में लेकर आए थे, उन लोगों तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई करके जो भी दोषी हैं, जो लोग डंडों से आए थे गांव पे चढ़ के मारपीट करने के लिए, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का प्रशासन काम करेगी। ये आम के लेकर विवाद हुआ था, आम को लेकर के। देखिए, एक तो रहना चाहिए, सामाजिक संरचना रहनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी भारी बात तोड़ने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपको संज्ञान होगा कि ऐसे समुदाय के लोग हैं कि जो कभी सत्ता में रहे और सत्ता में रहते हुए कमजोर वर्ग को सताने का काम किया, गरीब वर्ग को सताने का काम किया, वही उनकी आदत नहीं जा रही है। सब लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद नारे लगाते हुए गांव पे हमला किए और निषादों की तरफ से भगदड़ मच गई। उसमें से एक बुजुर्ग की अकारण मृत्यु हो गई, उसकी भी जांच पुलिस कर रही है और जांच में ये पाया गया कि उनकी उम्र बहुत अधिक थी और बहुत दिन से बीमार भी थे। और हत्या का मुकदमा जो निषादों के पक्ष में हुआ है, उसको भी खारिज करते हुए प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम और पूरे गांव को भी सुरक्षित रखने का काम, क्योंकि अगल बगल इनकी खेती है, महिलाएं हमारी खेत जाती हैं, काम करने जाती हैं, तो ये लगातार इन लोगों को परेशान करते थे। इतनी बड़ी घटना नहीं होती अगर पुलिस संज्ञान में ले ली होती। इसके पहले तहरीर दी जा रही थी, लोगों को लगा कि छोटी मोटी घटना है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आया और एक बड़ी घटना आपके सामने प्रस्तुत हुई। लेकिन हम निषादों के बीच में आए हैं, मात्र शक्तियां बस बची हैं इस गांव में। जो लोग चोटिल हैं उनको इलाज कराने का और जो लोग जेल चले गए हैं, गलतफहमी के शिकार हुए हैं प्रशासन के द्वारा, उनको भी छुड़वाने का आश्वासन माननीय एसपी महोदय को द्वारा दिया गया है और निश्चित ही आगे आने वाले समय में वो लोग भी छूट जाएंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का हम लोग काम करेंगे। एक वीडियो आ रहा है सांसद जी, जिसमें कुछ लोग पिस्टल लिए थे, लाठी डंडा लेके वही पिस्टल की ही बात सुन के हम लोग इस गांव में आए और वो लोग भी प्रशासन को भरमाने का काम किए कि ये खिलौने का पिस्टल है। लेकिन सच्चाई है कि असली में पिस्टल लेके आए और 3-3 राउंड फायरिंग किए, गांव के सामने आके डंडों के साथ, ढेलों के साथ ईंट पत्थरबाजी किए। कुछ लोगों को चोट लगी है, पुलिस के डर के मारे वो लोग अभी कहीं छुपे हुए हैं, इलाज करा रहे हैं। उन लोगों को भी शाम तक लाकर उनका भी मुकदमा हम लोग दर्ज कराएंगे, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। जिन लोग पे हत्या का आरोप लगा है, कुछ लोग जेल गए हैं, आज उनके घर आप आए हैं और जिस पक्ष का व्यक्ति जिसका देहांत हुआ है उसके घर भी जाएंगे आप? और निश्चित तौर पर हम लोग जाएंगे, पहले मामले को संज्ञान, क्योंकि अकारण जेल जाना ये कहीं भी न्यायिक नहीं है। परिवार को न्याय दिलाना सर्वप्रथम प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी होती है और हम लोग सरकार की तरफ से हैं। तो जो पीड़ित पक्ष थे, अकारण जो जेल गए हैं हमारे बच्चे, कम से कम 6-7 लोग जेल गए हैं, 12-13 लोग चोटिल हुए हैं, पहले उनका इलाज कराना, उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। मारे पीटे वो लोग हैं, वो लोग नहीं भगे। जो लोग चोटिल हैं उनको भी जेल भेज दिया गया, ये कहाँ का न्याय था। लेकिन कल ही जब एसपी महोदय से बात किया मैं, तो उन्होंने मैटर को संज्ञान लिया, वीडियो को देखा और तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे गांव को संरक्षण, क्यूआरटी टीम यहाँ पर लगा दी गई, पुलिस महोदय हैं, एलआईयू डिपार्टमेंट, सब लोग आके मामलों को संज्ञान लेकर ये जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, उसको समाप्त करने का काम किया जा रहा है। सांसद जी, एक मिनट, जीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी कहते हैं काम कर रही है। यहाँ पे पहले मारपीट हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरे दिन हत्या हो गई। निश्चित तौर पर अगर उस पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आज भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो एक विशेष संप्रदाय और समूह से आते हैं, उनकी पार्टी भी है, कई बार वो सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन सत्ता का घमंड अभी जा नहीं रहा है। वो लोग हमेशा, ऐसा नहीं कि एक पक्ष निषाद रहेगा, प्रजापति रहेगा, भर रहेगा, राजभर रहेगा, पंडित जी रहेंगे, ठाकुर साहब रहेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष हमेशा यादव रहता है। ये जो उनका तांडव था, इसीलिए वो लोग सत्ता से दूर हो गए और आज भी यही चीज देखने को मिला कि वो लोग मारे भी और अपने सत्ता का ध्वंस दिखाकर कुछ अपनी कार्रवाई करा लिए। लेकिन आज सरकार इनके साथ है, पीड़ित के साथ है, प्रधान जी के साथ है, परिवार के साथ है और निश्चित ही इनको हम लोग न्याय दिलाएंगे। सर्वे में कुछ लोगों ने कहा आम एक बहाना था, रंजिश पुरानी है। आम एक बहाना था, रंजिश पुरानी थी। ये लोग महिलाएं अगर
जाती थी खेत में काम करने के लिए। नौजवान साथी इधर उधर अपने खेत में जाते थे तो लोग डेली गाली गलौज करते थे, लेकिन दोनों लोग, प्रधान जी हमारे मौर्य जी थे, उधर यादव जी थे, आपसी सहमति से लोग, लेकिन इस घटना में उधर के प्रधान भी उन लोगों का साथ दिए। सबसे